नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो सावन का महीना लग चुका है, तो मैं आपको बताऊंगी कि सावन में किस तरह से हम शनिदेव की को प्रसन्न कर सकते हैं, किस तरह से शनिदेव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो वैसे तो देखिए, आप पूरे साल शनिदेव की पूजा कीजिए, लेकिन आप एक महीना, जैसे इस बार तो 2 महीने का सावन है, तो आप इस बार सावन में, केवल सावन में पूजा करने से आप शनिदेव को बहुत जल्दी ही प्रसन्न कर लेंगे। क्योंकि कहते हैं कि आप पूरे साल भले पूजा ना करें शनिदेव की, लेकिन अगर आप सावन में आपने शनिदेव को मना लिया तो आपको पूरे साल शनिदेव की पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो किस तरह करेंगे पूजा, क्या चढ़ाएंगे हम शनिदेव को, ये मैं आज आपको बताऊंगी। तो आप नहा धो कर स्नान कर लीजिए। सुबह से आपने स्नान कर लिया, या तो देखिए अब शनिदेव की पूजा 2 बार होती है। जैसे आप सुबह अगर जा रहे हैं तो आप नहा स्नान कर लिया आपने, तो आप नीले वस्त्र पहनकर आप जाइए। सावन में काला नहीं पहना जाता, तो आप नीले वस्त्र धारण कीजिए, या फिर कोई हल्के कलर के कपड़े पहन लीजिए। लेकिन लाल रंग का जो वस्त्र है, ये शनिदेव की पूजा में नहीं पहना जाता। आप मंदिर जाइए, सुबह अगर जा रहे हैं तो आप लोटा जल का भी ले जाइए और दीपदान भी करके आइए। तो इसमें एक विशेष है दीपदान का कि आप जब दीपदान करें तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं, चौमुखा दिया भी ले सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप सुबह, जैसे अगर चौमुखा दिया से भगवान शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। आप चौमुखा दिया बनाइए, सरसों का तेल डालिए, उसमें काले तिल डालिए। आप कॉटन की काली कॉटन के कपड़ा होता है, उससे आप बारीक बारीक ऐसे हाथ से मथ के, और 4 ऐसे क्रॉस बन जाएगा, तो 4 आप बत्ती बनाइए और चौमुखा दिया लगाइए। तो आप पश्चिम की ओर मुँह करके, आपका जब आप पूजा करेंगे, दिया लगाएंगे, तो आप पश्चिम की तरफ मुँह करके आप दिए को लगाइए, पूजा कीजिए, तो आपकी ये पूजा सफल मानी जाएगी। अगर आप पूर्व की तरफ मुँह करके अगर आप दिया लगाएंगे तो आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि शनि और उनके पिता की आपस में बनती नहीं है। तो पूर्व दिशा में तो सूर्य भगवान उदित होते हैं, तो वो जब आप शनिदेव को जल चढ़ाते हैं तो वो अपने पिता से ऊपर होकर जल को ग्रहण नहीं करते, तो वो जल फिर सूर्यदेव को लग जाता है। तो आप अगर सुबह जा रहे हैं तो सूर्योदय से पहले जाइए, सूर्योदय से पहले जाइए और बाबा को धूप दीप जला के, और फिर 7 परिक्रमा आप पीपल महाराज की कीजिए। अगर वहाँ पर प्रतिमा बनी हुई है शनिदेव की, तो आप कभी भी शनिदेव की प्रतिमा के सामने आप खड़े मत होइए। उनके जैसे मान लीजिए ये प्रतिमा है शनिदेव की, तो आप इस तरह से कभी खड़े ना हो। आप थोड़े, जैसे ये प्रतिमा है तो आप इस तरह खड़े हो जाइए। उनके सामने कभी भी खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी वक्र दृष्टि मानी गई है। तो शनिदेव की दृष्टि से हम, मतलब उनके सामने, शनिदेव की दृष्टि के सामने खड़ा होना वर्जित बताया गया है। तो आप उनको भोग प्रसाद क्या देंगे, तो आप जैसे गुलगुले बना लीजिए गुड़ के, या आप उड़द की दाल की खिचड़ी बना लीजिए, या आप गुड़ का भी खाली भोग लगा सकते हैं। बाबा गुड़ का भी भोग दे सकते हैं शनिदेव को। आप फिर छायादान भी कर सकते हैं। जैसे एक आप लोहे का कटोरी या कटोरा बाहर मार्केट में मिल जाएगा, आप जाएंगे तो उसमें आप सरसों का तेल डाल लीजिए। फिर अपने आप को उस तेल में ऐसे देखिए आप, और उसको आप यूँ का यूँ वहाँ रखाइए जहाँ पर पीपल महाराज हैं या शनिदेव की प्रतिमा बनी हुई है। तो आप जब आप उसको इस तरह रख के आएंगे, तो आपका कोई भी जैसे पीड़ित ग्रह है आपका, या शनि की कोई आप पीढ़िया चल रही है, या 7.5 है, या कोई सर्प दोष है आपका, कुछ भी है, वो आपका उसी समय धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएगा। देखिए पूजा में ये तो है नहीं कि आज आपने पूजा की और कल आप एकदम से आपको कोई चमत्कार हो गया। तो आप जब धीरे धीरे करेंगे तो धीरे धीरे ही आपका जो संकट है वो दूर होगा। तो आप इस तरह से आप पूजा कीजिए, फिर आप घर आ जाइए। और अगर शाम को आप पूजा कर रहे हैं तो शाम को भी आप सूर्य जब ढल जाए और थोड़ी थोड़ी जैसे प्रदोष काल होता है,
उस समय आप जाइए तो उस समय आप खाली दीपदान कर सकते हैं। आप उस समय जल मत डालिए, कि कईयों को मैं देखती हूँ शाम के समय जाएंगे तब भी जल उसमें अर्घ दे देते हैं, उनके पीपल महाराज के जड़ में जल डाल देते हैं। तो शाम के समय जल नहीं डाला जाता, आप सुबह के समय जल दीजिए, शाम के समय आप सिर्फ केवल दीपदान कीजिए। अगर आपका जैसे चौमुखा जैसे मैंने आपको दिया बताया, तो आप आटे का बना लीजिए और उसी तरह से 4 बत्ती बना के कॉटन के उसकी, और नहीं तो जैसे आप कहीं से ऑफिस से आ रहे हैं तो आजकल तो मंदिर के बाहर भी ये इस तरह के मिट्टी के दिए मिल जाते हैं, तो आप ये लगा कर आ सकते हैं। शनिदेव का एक ही मंत्र है कि जैसे वैदिक जो मंत्र होता है कि शम शनिश्चराय नमः का आप जप कीजिए, आप 7 परिक्रमा कर लीजिए, और नहीं तो आप प्राम प्रेम प्रोम से शनिश्चराय नमः ये तंत्रोक्त मंत्र है, आप इसका भी जाप कर सकते हैं। तो आप एक माला का भी जाप कर सकते हैं, आप 21 बार या 11 बार भी जाप कर सकते हैं। तो आप इस तरह से जाप कर सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो सावन के जो शनिवार है इनको संपत शनिवार बोला जाता है। तो आप इस तरह से बाबा की, शनिदेव भगवान की पूजा कीजिए, और अपने जो भी आपके ग्रह हैं, अगर पीड़ित अगर नहीं भी हैं तो भी सावन में हर किसी को शनिवार की पूजा, शनिदेव पीपल महाराज की पूजा, दीपदान का बड़ा महत्व बताया जाता है। तो आप ज़रूर कीजिए, आपको इससे लाभ ही होगा, और आप खुद बताएंगे कि मुझे मैंने ये किया और ये मेरे लिए इतना अच्छा हो गया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे आगे बढ़ाते रहिए, प्रोत्साहित करते रहिए। आप एक मेरा परिवार है, आप अगर मेरे साथ इसी तरह बने रहेंगे तो मैं भी आपके नई अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, मुझे मौका मिलेगा तो मुझे आगे बढ़ाने का मौका दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपके लिए अगली बार एक अच्छी वीडियो के साथ आऊँगी। तो उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो को देखा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, हर हर महादेव, जय माता दी।